इंद्रजिनी जंब पर राजवसु अम्ब पर रावण से अम्ब पर रघुकुल राज है। बारी बाह पर संबुरती नाह पर जो सहस राह पर राम विजयराज है। जय भवानी। सिंहाची चाल गरुडाची नजर स्त्रियांचा आदर हाच असेच असावे मावळ्यांचे वर्तन। अन्याय सहन करायचा नाही आणि अन्याय करायचाही नाही। स्वतःच का असाना पण छोटस राज्य असावं म्हणजे आपलं अस्तित्व राहील आणि जग आपला आदर करेल। म्हणूनच सांगतो जातीपातीच्या भिंती बेधून माणसाला माणुसकीने जगायला लागणारे राज्य म्हणजेच स्वराज्य। जगदंब जगदंब जगदंब। हर्ष हर्ष। से लगाकर 1795 तक जिसका काल रखा है वो मां भारत की पुत्री होलकर घराने की अहिल्याबाई होलकर परिवार की बहू बनकर देश की पुत्री निकली है। देश की आजादी के आंदोलन में अहिल्याबाई होलकर। अत्याचाराविरुद्ध राग आहे, गालदार दलदलती आग आहे, अन्यायाशी लढणाऱ्या राजमाता अहिल्याबाईंचा मी वाघ आहे, वाघ। महाराणी पुण्यश्लोक महाराणी त्रिभुवनी नाम गाते त्रिभुवनी। महाराणी पुण्यश्लोक महाराणी त्रिभुवनी नाम गाते त्रिभुवनी। तिची कीर्ती किती गावी, तिची कीर्ती किती गावी। वीरांगणा लखलखती बीज असे जाणलं। मैं अहिल्या खंडेराव होलकर महादेव के सामने उन्हें साक्षी मानते हुए ये शपथ लेती हूँ कि मेरी प्रजा की खुशी और उनका विकास ही मेरे लिए सर्वोपरि होगा। मेरी मालवा की आन बान और शान के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय मल्हार। हर्ष हर्ष। उसके आगे इस देश में परिवर्तन होता रहा, बदलाव आता रहा और ईस्वी सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई और मराठे हार गए। तख्त और ताज बदल गए। मां भारती तरस रही थी आजादी के लिए। उसके बाद 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना जागी। सारा हिंदुस्तान जाग उठा कि हमारा देश आजाद होकर रहेगा।
चिंगारी लगी इस देश में 1857 में। और 1858 18 जून 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बलिदान दिया अपने नन्हे बच्चे को पीठ पर बांधकर युद्ध के मैदान में लड़ती रही झांसी की रानी। उसी के पहले हमारे जैन भाई कौन थे वो मालूम है क्या? अमरचंद बांटिया, जिसको सारे देश का पता था। जैनी सुपुत्र अपनी मां का तिलक भाल भर दिया और अमरचंद सेठ या भोपाल में। अंग्रेजों ने उसे पूछा, बताओ तुम्हारे कहाँ सैनिक है, कौन है, कहाँ क्या है, शस्त्र कहाँ है? वो क्यों मर जाऊं तो नहीं बताऊं। मान जाओ हमारी बात, मानने योग्य होगी तो जरूर मानूंगा, नहीं मानूंगा अगर मैं हमारे देश के विपरीत हो तो मैं नहीं मानूंगा। और कहा बार बार, बताओ तुम्हारे सेनानी कहाँ छिपे हैं, शस्त्र कहाँ है? नहीं मानूंगा, नहीं बताऊंगा। देखो समझदारी से काम लो, वरना तुम्हारे 8 साल का बच्चा इसको तोप के मुंह पर लगा दूंगा। 8 साल का बच्चा, क्या होगी इस बाप की स्थिति, सोचो तो खरी। और अमरचंद बाठे को बता, नहीं तो तेरे बच्चे को तोप पर चढ़ा दो मुंह पर। अमरचंद बाठे ने कहा, मंजूर है मुझे, मैं अपने माँ भारती की रक्षा करूंगा, पुत्र होते रहेंगे, हर जन्म में पुत्र हुए, देश के लिए एक बच्चा बलिदान हो गया, ऐसा ही हम समझेंगे। और 8 साल के बच्चे को अमरचंद बाठिया के सामने तोप पर उड़ा दिया। अब भी समझ जाओ, अब भी मान जाओ। अमरचंद बाठिया कहता है, मरना मंजूर है पर मेरे माँ भारती का मैं अपमान नहीं करूंगा, मेरे रोम रोम में मेरी माँ बसी। और आखिर अमरचंद सेठिया नहीं माने, बाठिया नहीं माने। उस भोपाल के चौराहों पर एक वृक्ष को लटकाकर उनको फांसी दी गई, हंसते हंसते फांसी पर चले। ये है हमारा देश का गौरवशाली इतिहास। ऐसा ही नहीं मिला। लोग कहते होंगे अहिंसा के मार्ग से देश को जीता है, तो ये अहिंसा क्या है बताऊंगा। उसके बाद हाँ, सेठ अमरचंद बाठिया अमरचंद जैन बाठिया, राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र सैनिक और प्रथम क्रांतिकारी। अंग्रेजों के और आज़ादी के लिए मैंने हमारी संपत्ति, धन दौलत ग्वालियर के रानी लक्ष्मीबाई को और तात्या टोपे को सुपुर्द कर दी। उसके बाद अंग्रेजों ने मेरे बेटे को तोप से गोले से उड़ा दिया। फिर मुझे फांसी को लेके गए। मैं फांसी जाते जाते नौकार मंत्र का जाप कर रहा। फांसी लगाई, नौकार मंत्र चालू था, रस्सी टूट गई। वापस दूसरी दफे मुझे फांसी लगाई।
मैं महावीराय नमः करता रहा। वापस नसीहत टूट गई। फिर तीसरी दफे मुझे वापस फांसी लगाई और मैं शहीद हो गया। मैं अमरचंद भाटिया भारत माता के लिए शहीद हूँ। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कि मेरा जैनी भाई भी जैन कुल में जन्म लेकर अपनी शूरवीरता के साथ इस देश की माटी को चुना, तिलक किया, बेटे को तोप पर, स्वयं फांसी पर। उनके लिए हर्ष हर्ष। उसके बाद 1857 के उठाव में लड़ाइयां चलती रही, महायुद्ध चालू ही रहा और 1858 22 जून 1858 देखिए, झांसी की रानी और मंगल पांडे, इनमें ज्यादा दिन का फर्क नहीं है। झांसी की रानी 18 जून और मंगल पांडे 22 जून, 4 दिन के अंतराल में मंगल पांडे भी उठे और उसको बार बार कहा गया, कारतूस दिए गए जो चमड़े से बने थे, कारतूस, ये कारतूस मुंह से तोड़ो, ये कारतूस मुंह से तोड़ो जो चमड़े के थे। वो कहता है नहीं, मरना मंजूर, पर मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरा देश अहिंसा की पूजा करता है। कण कण माटी जिसकी है, वो मंगल पांडे और मंगल पांडे के पहले जिन्होंने 4 दिन पहले अपनी बलिदान की कहानी बनाई, वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। इन फिरंगियों के सामने न मेरा सिर झुकेगा, न मेरी झांसी झुकेगी। मरते दम तक लड़ूंगी, मेरी झांसी नहीं दूंगी, मेरी झांसी नहीं दूंगी। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर्ष हर्ष।
झांसी की ये रानी है जिसका कण कण उसके लिए पवित्र है, महान है। उस लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में घोड़ी पर बैठी थी और वहीं उन्होंने अपना देह त्याग दिया। वो दिन था 18 जून 1858। फिर थोड़े आगे चले, थोड़े आगे चले, राष्ट्रीय चेतना भयंकर जागी हुई थी। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा, मेरा देश आजाद होके रहेगा, कोई नहीं हमें रोकेगा, हम लेके ही रहेंगे। और उसी के साथ हमारे 22 जून 1858 में मंगल पांडे का बलिदान हुआ। अंग्रेजों ने उनको चमड़े के कारतूस दिए, मुंह से तोड़ के मर जाऊं तो नड़ू नहीं तोड़ू, कारण हम हिंदुस्तान की औलाद है, अहिंसा में आस्था रखते हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम नहीं तोड़ेंगे। और मंगल पांडे का युद्ध करते करते वहां बलिदान हुआ। हिंदुस्तानी है, कंपनी सरकार हमारे बल पे राज करती है। आज तक आपने हमारी वफादारी देखी है, अब हमारा क्रोध देखिए। दे सलामी इस तिरंगे को जिस पर तेरा अभिमान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिस पर तेरा अभिमान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। हाँ, इसके बाद इस देश में विदेशियों ने अपनी कंपनियां खोली, जिसमें अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। देश में उनका व्यापार चालू हुआ, पर इस देश की लाज रखने वाले महान से महान सेनानी हुए और इस देश की गौरव गाथा बढ़ाने वाले एक महान ऋषि मुनि हुए, जो रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद। वही प्रेरणा कुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा कुंज हमारे स्वामी
जिसे आप स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, बस 2 पंक्तियां कहूंगा आपके लिए। उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक अपने ध्येय की प्राप्ति ना हो जाए। अगर आपके भाई अपने ध्येय की तरफ बढ़ रहे हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। यदि नहीं कर सकते तो हाथ जोड़िए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर अग्रसर होने दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सत्य सनातन परम ज्ञान का जो करते अभिनव चिंतन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेका। फिर 1858 ईस्वी सन अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से स्थापना की, इस देश में व्यापार करने। इसी बीच हाँ, इसी चिंचवड़ की पवित्र भूमि पर जिन्होंने देश के लिए सब कुछ लुटा दिया, जीवन लुटा दिया, परिजन लुटा दिए, धन दौलत लुटा दिए और माँ भारती के सेवा में लगे, वे बंधु है चाफे कर बंधु, जो हमारी शान है चिंचवड़ नगरी की। आंख है, बांख है, शान है, सब कुछ देश के लिए कुर्बान करने वाले चाफे कर बंधु इसी देश की संतान है। जन्माला घाली क्रांतीवीर, जन्माला घाली क्रांतीवीर, जन्माला घाली क्रांतीवीर, कीर्तिवान गुणवान झुंजार, मुद्रामा नाचतया निवार जी जी जी, मुद्रामा नाचतया निवार जी जी, मुद्रामा नाचतया निवार जी जी। तुझं आई शक्ती देवता, शक्ती देवता, मुक्ती देवता, कीर्ती देवता, महाराष्ट्राच्या भूमीला, पुणे प्रांतात चिंचवडला, वंदन चापेकर बंधूंना जी जी, वंदन चापेकर बंधूंना जी जी, वंदन चापेकर बंधूंना जी जी। गोंद्या आला रे आला। जय हिंद, जय हिंद। देवता, मुक्ती देवता, कीर्ती देवता, महाराष्ट्राच्या भूमीला, पुणे प्रांतात चिंच। हर्ष हर्ष, मैं काम में तो थे क्यों नहीं हर्ष हर्ष बोलूं, कारण के मुंडा तो थे। देश के लिए कुर्बान करने वाले हर्ष हर्ष बोलने में पाप तो नहीं लगता है। इसी के साथ मैं तो रोज बोलूं थे कि बोलूं। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। देखो, जलियांवाला बाग, हजारों हजारों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया। गोलियों, आज भी वो खून के छींटे दीवारों पर आज भी है। वो खून के छींटे देखने पर गौरवशाली हमारी देश का इतिहास सामने आता है। वे आजादी के परवाने, कभी उन्होंने कोई विचार नहीं किया, एक ही विचार किया, मरना मंजूर पर मां भारती को आजादी देते रहेंगे। वो हमारी माँ है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वो हमारी माँ है।
मां को मुक्त किए बिना हम चुप नहीं रहेंगे। और इसी बीच ईस्वी सन 1928 लाला लाजपत राय जिन्होंने विदेशी वस्तुओं पर बहिष्कार डाल दिया था, लाला लाजपत राय ने आजादी हमारा अधिकार है, कोई मांगने की भीख मांगने की चीज नहीं, हमारी चीज है, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम लेके ही रहेंगे। साथ में विपिन चंद्र जी पाल, लोकमान्य तिलक, लाल, बाल और पाल, ये तीनों जिनसे सारा देश उनके जय जयकारों से गूंज उठा। हम न बैठेंगे न बैठने देंगे, ये लाल बाल बाल की घोषणा थी। इसी बीच 30 अक्टूबर 1928 के लाहौर साइमन कमीशन के विरोध में भव्य जुलूस निकला और उस जुलूस में पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने भयानक लाठीचार्ज किया। सैंडर्स ने, और वहां लाठी के मार खाते खाते लाला लाजपत राय नीचे गिर गए। मरणासन्न है, पर चेहरे पर वही खुशी कि मेरे देश के लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर रहा हूं। और लाला लाजपत राय मरते मरते कहा, मेरे शरीर की आग जो होगी जलेगी, उसकी राख ठंडी होने के पहले इस सैंडर्स का खात्मा कर देना, मैं जा रहा हूं। लाला लाजपत राय तो उन्होंने भगत सिंह आदि जो थे, आजादी के परवाने, देश के दीवाने, वो मातृभूमि के पुत्र चुप नहीं रहे नहीं, रहेंगे भी नहीं। उसी बीच जिनको फांसी के तख्ते पर एक साथ चढ़ाया था, कौन से? भगत सिंह। ये तीनों ही, भगत सिंह, सुखदेव और याद है, नाम याद है, बाकी कोई याद नहीं है। सुखदेव लाला की आवाज सुनी और निर्णय कर लिया कि हमारे लाजपत राय जी के जो लाठियों से मारा गया, भुना गया, मौत के घाट उतारा, उनके बदले की आग हम लेंगे ही लेंगे बदले। और इसी बीच एक महान शक्तिमान व्यक्ति, लौह पुरुष, कौन है लौह पुरुष? वल्लभ भाई पटेल। वो भी मैदान में उतरे। उनके विशेषता महान शक्तिमान बुद्धिमान व्यक्ति लाला लाजपत राय सारे नवाबों के, छोटे छोटे एक क्षत्रिय राज्य थे, सारे नवाबों के एक जगह लाने वाले ये हमारे ही देश का सुपुत्र श्री वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वाह! देश के एक ऐसे नेता थे जिन्हें भारत कभी भुला नहीं पाएगा। उनके बिना आज के भारत की कल्पना करना भी नामुमकिन है। उनकी दूरंदेशी और राष्ट्र प्रेम हमें सदा प्रेरणा देते रहेंगे और हम उन्हें गर्व से सरदार कहते रहेंगे। सरदार, 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 तू सरदार कहलाता, सरदार। भारत गणराज्य जनेता, अखंड भारत निर्माता, भारत गणराज्य जनेता, अखंड भारत निर्माता, युवाओं किसानों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता, तेरी हो बात जन जन का
कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल तू सरदार कहलाता। मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए। हथौड़ा कितना भी गर्म हो जाए, लोहा कितना भी गर्म हो जाए, हथौड़ा को ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा अपना हाथा स्वयं जला लेगा। कोई भी राज्य की प्रजा उस पर कितनी भी क्रोधित हो जाए, अंत में उसको ठंडा होना ही पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की। तेरी हो बात जन जन का साथ तू लोह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोदी जी कहने में अकेले ही सबको हरा दूंगा। ऐसी के बीच जिन्होंने कसम खाई थी कि लाला लाजपत राय की बलिदानी की हम बदला चुकाएंगे, बदला लेंगे सैंडर्स से, और उन्होंने जाकर कोर्ट में बॉम्ब स्फोट किया और इसी बीच वे पकड़े गए। हण हंसनो होंदो पचे सीरियस मैटर कने हंसी आवे। समझदारी रखो, कहाँ बैठा का समय कौन सा है। लोग मर रहे हैं, तुम हंस रहे हो। वहां पर हमारे जिस मां की कोख उजाली, वे हमारे गए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। गौरव इन बच्चों पर हम। और उस बॉम्ब स्फोट के इसमें सैंडर्स की तो मौत हो गई, पर इनको पकड़ा गया, तीनों जेल में रख दिया। डरे नहीं, जिन्हें देश की आजादी की धुन लगी है, देश को स्वतंत्र कराने के बड़े बड़े सत्य स्वप्न देख रहे, इनको पकड़ा गया। और इसी बीच 25 साल का बच्चा है, 25 साल का भगत सिंह, उनके साथी सुखदेव और राजगुरु खेड़ के हैं। तो ये तीनों ही जिन्हें जेल में रख दिया, जेल में है तो भी खुश है, और बाहर हो तो भी खुश है, और युद्ध के मैदान में है तो भी खुश है, और बलिदान के बेदी पर भी हंसते हंसते जा रहे हैं। फांसी की तारीख तय हो गई है। कौन सी तारीख थी उनके फांसी की? 23 मार्च 1931। 23 मार्च। फांसी के पहले मां कुलवीर भगत सिंह ने कहा, मां, हम अपनी खुशी से देश पर कुर्बान हो रहे हैं। मां, हमारे फांसी की तारीख तय हो चुकी है। ये आपकी कोख आपको नमन करता है, वंदन करता है, और एक ही निवेदन करता है, मां, हम फांसी पर लटकेंगे, हमारी आत्मा अमर है, पुनः तुम्हारी कोख में आएंगे, देश के लिए लड़ते रहे। मां, हमारी फांसी जब होगी, हमारी लाशें पड़ेगी, मां, तुम मत आना हमारी लाश को लेने के लिए। क्यों? तू मेरा पुत्र
जरूर हूँ, पर एक ही निवेदन है, हमारी लाशें जब पड़ेगी तुम लेने को मत आना। क्या कारण है? माँ, हमारी लाशें देखकर तुम्हारी आंखों में पानी आएगा, तुम रोगी। माँ की ममता है। कुलवीर को भेज देना, पर तुम मत आना। बेटा, क्या हुआ अगर मर गए वतन के वास्ते? क्या हुआ अगर मर गए वतन के वास्ते? बुलबुले कुर्बान होते हैं चमन के वास्ते। और इन तीनों को 23 मार्च 1931 में सवेरे सवेरे पहुंच गए और उन्होंने कर दिया तैयारी करो, और पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? हमारी एक ही अंतिम इच्छा है कि मेरी मां भारत मां आजाद हो जाए, और कुछ नहीं। हमें जान की परवाह नहीं है। जिस देश में हमारा जन्म हुआ वो देश सारे संसार में महान देश है, और हम उसी के ही बच्चे हैं। देश के लिए हम कुर्बान होंगे। और तीनों को एक साथ ले जाया गया फांसी के फंदे की ओर। वही देखने में लाग गई। जल्दी कर, देश को आजाद करना है। यो अपना सीना डाले, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बनके खून रगों में डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए। ठहरो ठहरो। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? हमें गले लगना चाहते। वाह, मौत के गले लगने के पहले अपने मित्रों के गले लग रहा है, और मुझे खुशी है कि हम तीनों ही एक साथ देश के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ है रंग दे बसंती चोला। ये घोड़े से परे जो लागणों नहीं। धन्य। तेरी मिट्टी में जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सती समझदार है, तो छोटे अपना आवाज लगाई, बोल बेटा हार्च हार्च। उसके बाद 6 अप्रैल 1920 दांडी की यात्रा, महात्मा गांधी दांडी यात्रा। इसी के साथ देश की आजादी के लिए बच्चे क्या न बूढ़े क्या न जवान किया, सभी के सभी निकल पड़े देश की आजादी के लिए। जिन्होंने देश के लिए लड़े, देश के लिए जवानी खो दी और काला पानी की यात्रा के लिए जिन्हें भेजा गया, वे देश के माननीय श्री सावरकर जी, वीर सावरकर। मी समुद्रात टाकलेली उडी लोकांनी विसरली तरी चालेल, परंतु माझे सामाजिक विचार लोकांनी विसरू नये। भारत माता की, भारत माता की। हर्ष हर्ष। उसके बाद द्वितीय महायुद्ध चालू हुआ। 1941 में, और इस देश का एक महान सुपुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश में चले गए और विदेश में रहकर विदेश की धरती पर उन्होंने आजाद हिंद सेना की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जब कदम कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जब तुझे वतन बढ़ाए जब तुझे हिंद आगे बढ़ मने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर तुझे वतन बढ़ाए जब कदम कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जब भारतीय स्वतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वंदे वंदे जय हिंद। जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए
आगे चलो, मैं शाम तक अटैच हूँ। उसके बाद जिनसे अंग्रेज भी डरते थे, जिन्होंने 1942 में चले जाओ की घोषणा की थी, वो मोहनलाल करमचंद गांधी, जिसने अंग्रेजों को कह दिया था चले जाओ यहाँ से, घोषणा की, और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना की घोषणा की। वो समय था ईस्वी सन 1942। महात्मा गांधी बुढ़ापे है जो को बोले बोले आ गए। दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, ताकि न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी इस देश की आजादी में हजारों ने लाखों लोग बलिदान हो चुके। देश तो कई सर फिराए, मेरा देश आजाद होके ही रहेगा, और इस देश की आजादी में जिनका योगदान है वो हमारे भारत के प्रथम पंत प्रधान नेहरू जी।
प्यारे देशवासियों, कई सालों से हमने भाग्य को बदलने की कोशिश की थी। अब वो समय आ चुका है, गुलाम युग का अंत होगा। हमने अपने आदर्शों को कभी भुलाया नहीं। हमारी यही मनोकामना है कि सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने वाले मेरे भारत देश में कोई भी पीड़ितों के आंखों में आंसू न हो, हर भारतीय साक्षर बने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हाँ, चलिए थोड़ा आगे चलेंगे, जहां पर और इसी बीच देश का काया पलट होता रहा। लोग अब सिर्फ समय देख रहे कि देश की आजादी की घोषणा कब होती है, और इसी बीच अंग्रेजों ने देख लिया भाई ये हिंदू सारे जाग उठे, आग भड़क चुकी है, शोले भड़क रहे थे, बच्चा बच्चा जाग उठा, और आखिर मिलिट्री कैंटीन में 14 अगस्त 1947 रात में 12:05 पर मिलिट्री कैंटीन में आजादी की घोषणा हो गई। ब्रिटिशों ने कह ही दिया। और 1947 में रात में 12:07 पर लाल किले पर आजादी की घोषणा हो गई और मां भारती आजाद हुई। इंतजार था जिसका, जिन्होंने हिंदुस्तान वालों को कह दिया अब तुम्हारा देश आजाद होगा, तो लॉर्ड माउंटन बेल्टन की, क्या नाम उसका, मिलिट्री कैंटीन में आजादी की घोषणा कर दी। हाँ, लॉर्ड बेल्टन की, लॉर्ड बेल्टन, माउंट बेल्टन। गोलमेज परिषद में लॉर्ड माउंट के विद्यमान पे स्वतंत्रता की घोषणा वे कर रहे थे। Good morning everybody. Good morning everybody. Ladies and gentlemen present here. I, the Governor General
of India, Lord Mountbatten. I declare that India has become an independent country. Independent country. From today onward, good luck for future. Thank you so much. भारत माता की जय जयकारों से गूंज उठा जो सारा आकाश गूंज उठा और इसी धरती का एक महान पुत्र लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अंग्रेजों को शब्दों से नहीं बोला, लिखित दिया है, लिख कर दिया कि देश आजाद है अब। हाँ, गांधी जी बेड़िया निकालो। अच्छा